पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,947 की सतह पर पहुंच गया। आम इंतखाबात 2024 में धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों मनसूबों को हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। साइट पर काम करने वाले वर्कर्स से भी मुलाकात की, शाबाश दी, उनकी हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी ने अंडरपास 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जॉ योंग मिंग से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी तलबा और माहिरीन को ट्रेनिंग और तालीम के मौक़े फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। शंघाई की कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। शाम में अबूरी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। सरमायाकारों को फ्री मार्केट मॉडल अपनाने की दावत। निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर की अबूरी हुकूमत के अरकान से मुलाकात। अवाम की मुश्किलात कम करने की हिदायत। सेंट्रल बैंक ने भी मुलाजमीन को काम पर बुला लिया। इसराइल की शाम में इश्तियाल अंगेजी जारी। शाम में 310 मकामात पर हमले। शामी फौज की 80% तनसीबात तबाह हो गईं। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह को हथियार फराहम किए तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नई शामी हुकूमत को धमकी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 हो गया। मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर के इलाके लेह में -10 और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोपिस में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू, असूर, कालाम में भी पारा -6 तक गिर गया। चित्राल में -5, गिलगित, हुंजा, धीर, मालम जब्बा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में रिमझिम और बर्फबारी का इम्कान। मतला, जुज़बी, अबर आलूद। पंजाब और सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। क्वेटा में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान का मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। खरान कैंपस के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के तमाम कैंपसेस 16 दिसंबर से मार्च 2025 तक बंद रहेंगे। तलबा को तातीलात के दौरान हॉस्टल्स खाली करने की हिदायत। और लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। AQI 310 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म लग गई। फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल ने फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया, इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा पूछगछ। 9 मई पर भी फैज़ हमीद से अलग तफ्तीश हो रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू हुई। 4 माह में नाकाबिल तरदीद सबूत इकट्ठे करने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई। लेफ्टिनेंट जनरल होते हुए सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर साजिशें की। प्रेस रिलीज से साबित होता है कि फैज़ हमीद ने तमाम कार्रवाइयां बानी पीटीआई के हुक्म पर की। असल जिम्मेदार पीटीआई की क़यादत है, जिसने फैज़ हमीद को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, चार्जशीट सिर्फ फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं, बानी पीटीआई बराबर मुलविस हैं। ये कहना मंतकी नहीं कि फैज़ हमीद सब कुछ अकेले कर रहे थे। ये केस असल किरदार तक पहुंचेगा जो बानी पीटीआई हैं।
फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक है। अब बानी पीटीआई को कैसे छोड़ा जा सकता है? सेनेटर फैसल बौढ़ा ने बड़ी खबर दे दी। कहते हैं बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लेना हैरान कुन नहीं होगा। शिकंजा बानी, बुशरा बीबी और हवारियों तक जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल फैज हमीद को बचाने के लिए दी गई। पीटीआई क़यादत मुकदमात के चुंगल में फंस गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने MNA शाहिद खटक और MPA सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिमों के खिलाफ डी चौक में एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। नौ मई की अदालती तहकीकात के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। बानी के वकील हामिद खान ने कहा मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया आईनी इख्तियार को गैर एलानी मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जुडिशल कमीशन बना तो जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा क्या हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है? अदालती पेशी से मुतालिक हिदायत ले दें। नोटिस दिया तो बानी को पेश करना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बानी ने अदालती हुक्म पर अमल किया। हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त पर समाअत चाहती है। दरख्वास्त 2022 के लॉन्ग मार्च से मुतालिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक। ली हांग जुंग ने मरियम नवाज की पंजाब में खिदमात काबिल तहसीन करार दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बैकर का इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। मुलाकात में पाकिस्तान में ICC चैंपियन ट्रॉफी के निकात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा सिविल आर्म फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लेस करना अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना की 8 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ सेटलमेंट माहिदों की मंजूरी। आम सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कमी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माने के साथ दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। वज़ीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के बाइस पेश न हो सके। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा मुलाकात के बारे में अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। हज दरख्वास्त गुजारों के लिए खुशखबरी। 79,000 आज़मीन हज कामयाब करार। 10,000 का कोटा बाकी। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस किया गया। खाली नशिस्तों पर पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तें रोकने का ऐलान किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक फौज की टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रियन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्क माना जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। नूह दस्तगीर बट ने नई तारीख रकम कर दी। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी पावर लिफ्टर ने 120 किलोग्राम कैटेगरी में 400 किलो वजन उठाया। और रॉन कॉल ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुश्किल में डाल दिया। हॉलीवुड की एक्शन सीरीज रॉन कॉल का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 9 जनवरी को रिलीज होगी।